दोस्तों आज हम बात करेंगे पैनक्रियाटाइटिस के बारे में। दोस्तों अगर आपके भी पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर आपको अगर दर्द होता है, सीवियर पेन होता है और उसके साथ साथ ही कभी कभी आपको यह जो दर्द होता है अगर आपको पीछे की तरफ जाता है, उसके साथ साथ आपको इंडाइजेशन की शिकायत रहती है आपको, तो यह जो कंडीशन है यह आपको पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। पैनक्रियाटाइटिस एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, आपको आपके लिए बहुत ही घातक डिजीज हो सकती है। अगर आपको इस तरह की कंडीशन है तो आपको तुरंत अपने आसपास डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, और पैनक्रियाज कई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी आपका जो फैट का और आपके प्रोटीन का जो डाइजेशन है उसमें आपकी मदद करता है, और उसके साथ साथ ही एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। यह जो आपके बॉडी में शुगर लेवल होता है, आपकी जो शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन बनाने का भी काम करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एक फंक्शन होता है। लेकिन जब कभी भी पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसमें आपको आपको उसमें उस कंडीशन में आपको इंसुलिन बनाने में भी इसको प्रॉब्लम आने लग जाती है, तो उसकी वजह से आपको डायबिटीज भी हो सकती है। मैं डॉक्टर कुलदीप जहांगीर जोधपुर में होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप जहांगीर होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको जानकारी दूंगा कि आखिर पैनक्रियाटाइटिस जो है वो आखिर वो होता क्या है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके साइन और सिम्टम होते हैं, क्या आप इसको समय रहते पहचान सके, और इसका होम्योपैथी में क्या बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि आप इसको पैनक्रियाटाइटिस की जो आपको समस्या आ गई उसको आप ठीक कर सकें। पैनक्रियाटाइटिस के लिए होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन होती है, जरूरत है थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसमें ट्रीटमेंट लेने की। दोस्तों पैनक्रियाटाइटिस को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर पैनक्रियाज होता क्या है और वो कहाँ स्थित होता है। दोस्तों जो आपका पैनक्रियाज होता है, यह पैनक्रियाज आपके पेट के ऊपरी हिस्से में आपको लेफ्ट साइड में आपको स्थित होता है, और यहाँ पर स्थित होता है, और यह 6 इंच लंबा एक ऑर्गन होता है। और इसका जो पैनक्रियाज का आगे वाला जो पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हेड, उसके बाद में जो इसका पार्ट होता है नेक, उसके बाद उससे आता है बॉडी, और उसके बाद होता है इसका टेल। जो इसका हेड होता है यानी जो आगे वाला हिस्सा होता है वह हिस्सा आमाशय के पीछे की तरफ स्थित होता है, और ये जो छोटी आंत का एक सी शेप का जो कर्व होता है जिसको बोलते हैं ड्योडिनम, उसके अंदर स्थित होता है। और इसका जो टेल होता है, जो इसका जो एंड पार्ट होता है, वह आपको स्प्लीन के पास में इसका स्थित होता है। इस तरह से इसकी एक संरचना होती है। और जो पैनक्रियाज होता है इसके अंदर पैनक्रियाटिक डक्ट्स होती है, और यह जो डक्ट होती है यह जो आपके गॉल ब्लैडर से कॉमन बाइल डक्ट आती है उसके साथ मिलकर एम्पुला ऑफ वेटर द्वारा आपकी ड्योडिनम में ये खुलती है, ओपन होती है। और कई दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि आपके जो गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन हो जाते हैं, तो वह स्टोन भी जब कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू आकर वहाँ पर जब एम्पुला ऑफ वेटर में अटक जाते हैं, तो उसकी वजह से भी कई दफ़ा पैनक्रियाटाइटिस की कंडीशन जो होती है वो डेवलप हो जाती है। यह एक एक्यूट कंडीशन होती है जिसमें आपको सीवियर पेन होता है आपके पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में, इसको बोलते हैं एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। चलिए दोस्तों, यह तो बात हो गई कि इसके पैनक्रियास क्या होता है और कहाँ स्थित होता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर पैनक्रियाटाइटिस जो होता है उस पैनक्रियाटाइटिस के कितने टाइप्स होते हैं और इसके क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। दोस्तों जो पैनक्रियाटाइटिस होता है ये दो तरह का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। दोस्तों जो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है वह एक्यूट कंडीशन होती है, यानी एक सडनली आपको एकदम से आपको तेज दर्द होता है, और उस कंडीशन में आपको इमीडिएटली आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ जाता है। और इस तरह की जो कंडीशन होती है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, वह उन लोगों में अक्सर देखने को मिलती है जिन लोगों को अल्कोहल की बहुत ज़्यादा उनको एडिक्शन होता है, और उसके साथ साथ जिन लोगों को गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन बन गया है, और वो स्टोन जो होता है वो कभी कभी डक्ट से निकल कर अगर आपको पैनक्रियाटिक डक्ट में अगर आपको आके फंस जाता है, अटक जाता है, तो उस कंडीशन में आपको एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है। यह जो पेन होता है, या पेन अक्सर देखने को मिलता है कि यह जो पेन होता है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ भी जाता है। दोस्तों अगर आपको एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस की शिकायत हो गई है तो इस कंडीशन में आपको आपको इंडाइजेशन हो जाता है, आपको नोसिया वोमिटिंग आ सकता है, उसके साथ साथ आपको शिवरिंग के साथ में आपको कम कपाट के साथ में आपको बुखार आ जाता है। इसके साथ साथ ही आपकी धड़कन जो होती है वो काफ़ी तेज हो जाती है, आपको हिचकी आना शुरू हो जाती है। इस तरह की जो कंडीशन है वो इंडिकेट करती है कि आपको एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस जो कंडीशन होती है दोस्तों, उस कंडीशन में आपको अगर लंबे समय तक ये प्रॉब्लम रहती है तो आगे जाकर ये क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी आपको आपको बार बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। आपको वहाँ पर आपको पेट के लेफ्ट साइड में आपको ऊपरी हिस्से में आपको वहाँ पर हमेशा भारीपन महसूस होगा, आपको वहाँ पे हमेशा दर्द बना रहेगा। इस तरह की जो कंडीशन है वो क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस जो होती है वह कहलाती है। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस जो कंडीशन होती है दोस्तों, यह रिकरेंट भी हो सकती है, यानी बार बार आपको ये कंडीशन जो है वो आपको फेस करनी पड़ सकती है। यह तो बात होगी दोस्तों एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस की और उसके साथ उसके सिम्टम की। अब बात करते हैं क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस। दोस्तों जो क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस होता है, यह एक्यूट जब आपको बार बार एक्यूट कंडीशन डेवलप होती है तो ये धीरे धीरे आगे जाकर आपको क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है, और उस कंडीशन में आपका धीरे धीरे आगे जाकर आपका
पैंक्रियाज डैमेज हो सकता है, आपका पैंक्रियाज का आपका शेप चेंज हो सकता है। इस तरह की जो कंडीशन है दोस्तों, ये क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस कहलाती है। और उस कंडीशन में आपको जैसे ही आप कुछ खाते हैं, आपको खाने के साथ ही आपको आपके पैंक्रियाज वाला जो रीजन है उसमें आपको बारीकपन, आपको वहाँ पे दर्द महसूस होगा। उसके साथ साथ ही उसमें इंडाइजेशन, नोसिया, वॉमिटिंग जो सिम्टम होते हैं वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आपका जो स्टूल होगा, वो स्टूल जो होगा वो ग्रीसी स्टूल हो सकता है, एक चिपचिपा सा आपको स्टूल होगा। उसके साथ साथ ही आपका वेट लॉस हो सकता है। आपको क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस में आगे जाकर आपको डायबिटीज भी डेवलप हो सकती है, क्योंकि जब क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका पैंक्रियाज है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा तो आपको इंडाइजेशन के साथ साथ आपको उसमें इंसुलिन बनना जो होता है वो आपको बनने में उसमें दिक्कत आना शुरू हो जाती है, और उसके साथ साथ आपको डायबिटीज भी हो जाती है। दोस्तों, ये ऐसे कुछ सिम्टम्स है जो कि देखने को मिलते हैं, तो वो इंडिकेट करता है कि आपको क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस हो गया है। अब हम बात करते हैं इसके कारण की, कैसे कौन से कारण है जिसकी वजह से आपको इस तरह की कंडीशन डेवलप होती है। तो दोस्तों, एक्यूट के अलग कारण होते हैं, क्रोनिक के अलग कारण होते हैं। एक्यूट की जो कंडीशन है उसमें जो सबसे बड़ा कारण है वो देखने को मिलता है, वो होता है आपको अगर बहुत ज़्यादा आप अगर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से आपको एक सडनली आपको आगे जाकर एकदम से आपको ये कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है। दूसरा जो बड़ा कारण होता है वो होता है गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाना। जब कभी भी आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाते हैं, यानी आपको पित्ताशय में आपको पथरियाँ बन जाती है, और वो पथरी जब निकल के आपको कभी-कभी आपको पैंक्रियाटिक डक्ट में आकर अगर अटक जाती है, तो उस कंडीशन की वजह से भी आपको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस डेवलप हो जाता है। उस कंडीशन में सीवियर आपको पेन होगा और आपके पैंक्रियाज में आपको इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उसके साथ-साथ अगर आपको ट्रॉमा हुआ है, कोई चोट लगी है, तो उसकी वजह से आपको ये कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है। आपको आपको उसके साथ-साथ अगर आपको पैंक्रियाज में कुछ कैंसर वगैरह डेवलप हो गया है उसमें, तो उसकी वजह से कंडीशन आ सकती है। इसके साथ-साथ अगर आपको मम्प्स हो गए हैं, आपको वायरल हेपेटाइटिस हो गया है, तो उसकी वजह से भी आपको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। अक्सर एक जो कारण देखने को मिलता है वो होता है हेरिडिटी। अगर आपके परिवार में इस तरह की समस्या है तो आगे जाकर हो सकता है आपके अंदर भी ये कंडीशन डेवलप हो जाए। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा रहता है तो उसकी वजह से भी आपको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा ऑटो इम्यून पैंक्रियाटाइटिस भी होता है, यानी आपकी जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो खुद ही उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। उसकी वजह से भी आपको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की समस्या आ सकती है। यह कुछ मुख्य मुख्य कारण होते हैं एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के। अब हम बात करते हैं क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के कारण की। दोस्तों, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस जो होता है वह एक्यूट कंडीशन जो होती है वही आगे जाकर आपको क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है कुछ समय बाद में। और उसके साथ साथ ही जैसे इसमें एक और जो बड़ा कारण होता है वो होता है अल्कोहल कंजप्शन। बहुत ज़्यादा अगर आप अल्कोहल लेते हैं उसकी वजह से हो सकता है। अगर पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर कोई तरह की रुकावट आ गई है, चाहे वो बिनाइन ग्रोथ हो गई है यानी नॉन कैंसरस ग्रोथ है, चाहे वो उसमें डक्ट के अंदर कोई कैंसरस ग्रोथ है, उसकी वजह से हो सकता है। फाइब्रोसिस की वजह से हो सकता है। कैल्शिफिकेशन की वजह से हो सकता है, यानी पैंक्रियाज में अगर कुछ स्टोन बन जाते हैं कैल्सिफाइड, उसकी वजह से एक कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है। ये इसके कुछ मुख्य मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस कंडीशन है वो डेवलप हो जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ इन्वेस्टिगेशंस की, कि आप कैसे पता लगाएंगे अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम देखने को मिल रहे हैं और जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो इसमें आपका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। उसके साथ साथ आपकी कंप्लेंट्स ली जाती है, आपकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है, आपके आपके सिम्टम्स लिए जाते हैं, और उसके साथ साथ उसको कोरिलेट करते हुए कुछ जरूरत के हिसाब से कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाए जाते हैं, जिसमें आपका सीबीसी कराया जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट कराया जाता है। उसके साथ साथ ही सीरम एमाइलेज और लाइपेज करवा के देखा जाता है, ईएसआर करवा के देखा जाता है। और उसके साथ साथ ही इसमें कुछ और इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जैसे कि यूएसजी आपका कराया जा सकता है, अल्ट्रासाउंड यानी, और उसके साथ आपको हो सकता है सिटी स्कैन करवाएं, एमआरआई कराएं। एक और कंडीशन होती है, एक और टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं ईआरसीपी। ईआरसीपी भी करवा के देखा जा सकता है कि कहीं आपकी डक्ट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है जिसकी वजह से कोई आपको इस तरह की कंडीशन तो डेवलप नहीं हो रही है। इस तरह से कुछ टेस्ट होते हैं जो कि करवा के देखे जाते हैं, तो उसकी सहायता से पता चलता है कि हाँ, आपको कहीं पैंक्रियाटाइटिस की शिकायत तो डेवलप नहीं हो रही है। दोस्तों, यह तो बात होगी इन्वेस्टिगेशन। जब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की, दोस्तों होम्योपैथी में आपको पैंक्रियाटाइटिस के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल होती है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको इसमें ट्रीटमेंट लेना होता है। उसके साथ साथ ही आपको अपने खाने पीने का विशेष ध्यान देना होता है। आप सबसे पहले तो आप अल्कोहल, स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो उसको बिल्कुल बंद कर दें। आप बहुत ज़्यादा अगर तला हुआ नॉन वेज या इस तरह का खाना खाते हैं तो उसको भी आप बंद कर दें। आपको सिंपल सादा खाना खाना होता है आपको, और उसके साथ साथ अपने जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं आप उनकी देख रेख में अपना जो भी ट्रीटमेंट वो देते हैं उसको आपको लेना होता है, अपने डॉक्टर के टच में रहना होता है। और उसके साथ साथ कुछ मुख्य मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन होती है जो कि हम आपको देते हैं, जो अगर आप लेते हैं तो आप अपनी पैंक्रियाटाइटिस की जो प्रॉब्लम है उसको आप बिल्कुल पूरी तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ मुख्य मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और उसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है पैंक्रियाटिनम 3x। पैंक्रियाटिनम 3x इस तरह की जो कंडीशन होती है उसकी एक खास दवा, एक स्पेसिफिक दवा है, और इसको लेने का तरीका होता है 2-2 गोली दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पर आपको इसको लेना होता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों वो है आयरिस वी।
आयरिस वी 30 इसमें काम में ली जाती है। आयरिस वी के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसमें आपको इंडाइजेशन रहेगा, आपको नोशिया वॉमिटिंग रहेगी, आपको एसिडिटी रहेगा, हार्ट बर्न रहेगा, आपको इस तरह की कंडीशन होती है, वहाँ पे आयरिस वी बहुत अच्छा काम करती है। आयरिस वी को लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जी पर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों वो है बेलाडोना 30। अगर आपको आपके पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में आपको बहुत ज़्यादा भारीपन रहता है, आपको कंजेशन सा फील होता है, इस तरह की कंडीशन है, वहाँ पर आपको बहुत तेज पेन होता है, तो वहाँ पर बेलाडोना 30 बहुत अच्छा काम करती है। इसको भी लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जी पर दिन में 3 बार। दोस्तों नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है फॉस्फोरस 30। फॉस्फोरस 30 अगर आपको ब्लड आता है स्टूल के साथ साथ, उसके साथ साथ ही आपको महसूस होता है कि आपका जो स्टूल है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी सा स्टूल है, आपको चिपचिपा स्टूल है, ऐसी कंडीशन में आपको और उसके साथ साथ आपको लगता है कि आपका जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज में स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपको, उस कंडीशन में आपको फॉस्फोरस 30 बहुत अच्छा काम करता है। इवन पैनक्रियाज के जो कैंसर्स हो जाते हैं उस कंडीशन में भी फॉस्फोरस बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। फॉस्फोरस को लेने का तरीका होता है फॉस्फोरस 30 में काम में ली जाती है और इसको लेना है 3-3 बूंद डायरेक्ट जी पर दिन में 3 बार। इस तरह से आप लेते हैं तो इसमें बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। एक और जो मेडिसिन है दोस्तों जिससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं वो है चिनोनैंथस क्यू। चिनोनैंथस क्यू को आपको लेना होता है 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में। दोस्तों इसमें आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि आपका पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ आपको अगर लीवर में भी प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर इस तरह की कंडीशन में आपको चिनोनैंथस क्यू बहुत अच्छा काम करती है। और इसको लेना तरीका होता है जैसे कि मैंने बताया 10-10 बूंद दिन में 3 बार, इसके मदर टिंचर को आधे कप गुनगुने पानी में डालकर आपको सिप बाय सिप लेना होता है। दोस्तों ये इसकी कुछ मुख्य होम्योपैथी मेडिसिन हैं जिससे कि बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि आप लेते हैं तो इसमें और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए आप कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन लें हमेशा अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार लें तो बेहतर रहेगा, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी पैंक्रियाटाइटिस के बारे में जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की है। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ जो भी जानकारी शेयर की आपको पसंद आई और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।